अमेरिका और चीन के एकदम बराबरी खड़े होने की बातें हो रही। क्या आपको लगता है कि ये विकसित भारत एक खोखला नारा है, या वाकई आपको लगता है कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो चीजें जमीन पर उतारेंगे वो? देखिए, कौन नहीं है जो विकसित भारत चाहेगा। यहां मौजूद तीनों लोग चाहते हैं कि भारत विकसित हो, लेकिन उस विकसित भारत की परिभाषा क्या होगी? मोदी जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लीडर इज ऑलवेज अ डीलर इन होप। लीडर वो व्यक्ति होता है जो उम्मीद लोगों तक लेके जाए, तो उसमें तो किसी को कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमें यह देखना है कि विकसित भारत का जो पिछले 10 साल का मॉडल हमारे सामने है, 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी विचारधारा को सही ढंग से जज करने के लिए। इन 10 सालों में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि मोदी जी का, बीजेपी का जो अर्थतंत्र का मॉडल है, उस मॉडल में रोजगार की कोई परिकल्पना ही नहीं है। ये लोग रोजगार की बात ही नहीं करते हैं। अगर बात करते हैं तो एकदम एम्बिगुअस टर्म्स में करते हैं, मोटे मोटे टर्म्स में। ये नहीं बताते कि हमने इतने नए रोजगार पैदा किए। अगर किए तो हजारों या लाखों में बात करते हैं, जबकि मोदी जी 2014 में चुनावी रैलियों में प्रतिवर्ष 2 करोड़ नई नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे। सत्ता में आते ही उन्होंने उस चीज पे से ध्यान ही हटा लिया। आज अगर आप मेरी बात माने, जो मैं 30 साल से अर्थतंत्र का गहन अध्ययन करता आया हूं, बहुत सरल है, जो सारे लोग जो पढ़ते हैं अर्थतंत्र जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को आज 10% इकोनॉमी बोलना गलत नहीं होगा। 10% इकोनॉमी का मतलब यह होता है दीपक जी कि भारत के रिसोर्सेस, भारत की आर्थिक ताकत, भारत के संसाधन और संसाधन जनरेट करने की ताकत हमारे समाज के टॉप 10% के हाथों में चली गई है। बाकी का 90% एक तरह से लाचार बेसहारा हो गया है। जब मैंने आपको पिछले खंड में बोला था कि 70-80% एमएसएमई बंद हो गए पिछले 6 साल में, भारत में टोटल जितनी भी आबादी जो कि कार्यरत आबादी है, उनमें 90% लोग या तो एग्रीकल्चर में है या माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में है। फॉर्मल सेक्टर तो 10% से भी कम है, बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर। और अगर इस 90% में कृषि की हालत इतनी खराब है, हम देख रहे हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, और एमएसएमई में 70% एमएसएमई यूनिट्स ही बंद हो गए, हम किस रोजगार की बात कर रहे हैं? हालात रोजगार के फ्रंट पे खराब है। जो भी अगली सरकार बनाएगा, मोदी जी बनाए या विपक्ष के आज के लोग बनाए, उनके लिए अगर ये प्रथम प्रायोरिटी बनी तो फिर उस विकसित भारत की परिकल्पना सच होती दिखेगी जहां नागरिक उसके सेंटर में है। अगर विकसित भारत में नागरिक पे फोकस नहीं है और सड़कों पे, पुलों पे, फैक्ट्रियों पे फोकस है, तो वो विकसित भारत किसके लिए है? सिर्फ 10% लोगों के लिए? तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मेरा ऐसा मानना है अभी बहुत लंबा, और चाइना के साथ अगर हम बात करें तो बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम 3.5-4 ट्रिलियन है, चाइना 20 ट्रिलियन।